माया जाल। अब तक आपने देखा कि कैसे सना और आरव इस खूनी झोपड़ी में फंस जाते हैं। अब आगे उनके पास आई। अब तुम्हारी बारी है। उसने अपने हाथ उठाए और अचानक झोपड़ी के अंदर तेज हवा चलने लगी। दरवाजे, खिड़कियां सब अपने आप हिलने लगे। राम, राम, राम। नहीं, हमें छोड़ दो। अचानक सना जमीन पर गिर गई, जैसे किसी ने उसे धक्का दिया हो। आरव उसे उठाने ही वाला था कि झोपड़ी के फर्श से हाथ निकलने लगे, जो सना को पकड़ने लगे। आरव, बचाओ मुझे। आरव ने पूरी ताकत से उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन वे हाथ बहुत ताकतवर थे। धीरे धीरे सना उन हाथों में नीचे की ओर खींची जाने लगी। नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी बूढ़ी औरत ने उसकी तरफ देखा और एक जोरदार चीख मारी, अब खत्म। और उसी पल झोपड़ी के अंदर सब कुछ अंधेरा हो गया। पूरा माहौल अचानक अंधेरे में डूब गया। ऐसा अंधेरा जिसमें अपनी ही सांसों की आवाज डर पैदा कर रही थी। आरव को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, न सना, न झोपड़ी, न वो भयानक चेहरे। सिर्फ एक चीज थी, उसकी धड़कनों की आवाज, धक धक धक। सना, सना लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक दूर से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत गहराई से पुकार रहा हो, आरव, बचाओ। सना, मैं आ रहा हूं। वो आवाज की दिशा में भागने लगा, लेकिन अंधेरे में उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कहां जा रहा है। तभी उसके पैर के नीचे कुछ आया और वो गिर पड़ा। धड़ाम। ये क्या था? उसने हाथ से टटोल कर देखा और उसकी सांसें थम गई। वो एक इंसान का कंकाल था। हे भगवान, यहाँ कितने लोग मरे हैं? तभी अचानक हल्की सी लाल रोशनी फैलने लगी और उस रोशनी में आरव ने देखा पूरी झोपड़ी अब कंकालों से भरी हुई थी। दीवारों से लटके हुए, फर्श पर पड़े हुए, हर जगह सिर्फ मौत का मंजर था। ये जगह कब्र है। तभी फिर वही आवाज आई, आरव। इस बार और भी पास से। सना, तुम कहाँ हो? लाल रोशनी के बीच एक परछाई दिखाई दी। धीरे धीरे वो साफ हुई। वो सना थी। आरव राहत की सांस लेते हुए, सना, तुम ठीक हो? आरव उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा, वो रुक गया। कुछ गड़बड़ थी। सना धीरे धीरे सिर उठाते हुए, आरव। उसकी आवाज बहुत अजीब थी, जैसे दो आवाजें एक साथ बोल रही हों। आरव घबरा कर, सना, तुम्हें क्या हुआ? सना ने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें पूरी काली हो चुकी थी और उसके चेहरे पर खून के निशान थे। आरव पीछे हटते हुए, नहीं, तुम सना नहीं हो। मैं अब वही हूँ जो ये झोपड़ी चाहती है। अचानक सना तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। आरव पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर किसी चीज से टकरा गए और वो फिर से गिर पड़ा। तभी उसके चारों तरफ फिर से वो हाथ निकल आए। आरव चीखते हुए, नहीं। वो हाथ उसे पकड़ने लगे, कसकर, बहुत कसकर। अब तुम भी यही रहोगे? तभी अचानक झोपड़ी के अंदर एक तेज आवाज गूंजी, बस। सब कुछ एक पल के लिए रुक गया। सना भी वही जम गई। आरव ने देखा झोपड़ी के दरवाजे के पास एक परछाई खड़ी थी। धीरे धीरे वो आगे आई। वो एक बूढ़ा आदमी था,
लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, गुस्सा था। आरव हैरान होकर, आप कौन है? मैं वो हूं जो यहां से बच निकला था। उसकी आवाज भारी और गंभीर थी। तो हमें बचाइए प्लीज। बूढ़े आदमी ने सना की तरफ देखा और फिर धीरे से बोला, उसे बचाना अब मुश्किल है। ये झोपड़ी उसकी आत्मा को निगल चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं सना धीरे धीरे फिर से हिलने लगी और उसकी तरफ बढ़ने लगी। बूढ़ा आदमी चिल्लाकर, पीछे हटो। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा ताबीज निकाला और हवा में लहराया। तभी झोपड़ी के अंदर तेज चीखें गूंजने लगी। आ! सना दर्द में चिल्लाते हुए, नहीं। कुछ पल के लिए सना पीछे हट गई, जैसे कोई अंदर से उसे रोक रहा हो। सुनो, ये झोपड़ी सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक जाल है, आत्माओं का जाल। तो हम कैसे बच सकते हैं? बूढ़े आदमी ने उसकी आंखों में देखा। यहां से निकलने का सिर्फ एक रास्ता है। क्या? बताइए। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली। या तो तुम इसे खत्म करो या खुद खत्म हो जाओ। तभी अचानक झोपड़ी जोर जोर से हिलने लगी, दीवारें टूटने लगी और सना एक भयानक चीख के साथ उनकी तरफ दौड़ी। तुम कहीं नहीं जाओगे। झोपड़ी अब किसी जिंदा चीज की तरह हिल रही थी, जैसे उसे गुस्सा आ गया हो। दीवारें धड़क रही थीं, धक धक धक, जैसे उनका दिल हो। सना पूरी तरह बदल चुकी थी। उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा हो गया था और उसकी गर्दन धीरे धीरे एक अजीब कोण पर घूम रही थी। तुम भाग नहीं सकते। सना, ये तुम नहीं हो, मैं जानता हूं। तभी झोपड़ी के हर कोने से परछाइयां निकलने लगी। वे धीरे धीरे इंसानों के आकार लेने लगी। वो सब वही लोग थे जो पहले यहां मर चुके थे। एक आत्मा फुसफुसाते हुए, हमें भी ऐसे ही फंसाया गया था। दूसरी आत्मा, अब तुम्हारी बारी है। आरव चारों तरफ देखने लगा। हर तरफ सिर्फ डर ही डर था। तभी बूढ़ा आदमी गुस्से में बोला, ये झोपड़ी तुम्हारे डर से ताकतवर होती है, डरना बंद करो। लेकिन कहना आसान था, करना नहीं। तभी सना अचानक हवा में उठ गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पकड़कर ऊपर खींच रही हो। आरव, मुझे बचाओ। उसकी आवाज अब दो हिस्सों में बटी हुई थी, एक उसकी अपनी और दूसरी उस शैतानी ताकत की। मैं आ रहा हूं। जैसे ही आरव आगे बढ़ा, जमीन से फिर वही हाथ निकल आए, इस बार पहले से ज्यादा और ज्यादा ताकतवर। उन्होंने आरव के पैरों को पकड़ लिया। वो जितना छूटने की कोशिश करता, वो हाथ उतना ही कसकर पकड़ लेते। तभी बूढ़े आदमी ने फिर से ताबीज निकाला, लेकिन इस बार ताबीज अपने आप हवा में जलने लगा। नहीं, ये कैसे हो सकता है? झोपड़ी की आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। और उसने ऊपर से ही आरव की तरफ देखा, सना भयावह हंसी के साथ। अब तुम हमेशा के लिए मेरे साथ रहोगे। और अचानक वो तेजी से नीचे आई। धड़ाम! उसने आरव का गला पकड़ लिया। सना, प्लीज। तभी एक पल के लिए सना की पकड़ ढीली हुई। सना धीरे से असली आवाज में, मार दो मुझे, वरना ये तुम्हें नहीं छोड़ेगी। मैं ये नहीं कर सकता। तभी सना की आंखें फिर से बदल गई। सना गुस्से में, तो फिर तुम मरोगे। वो उसे घसीटते हुए दीवार की तरफ ले जाने लगी। दीवार अब किसी गड्ढे की तरह खुल रही थी। अंदर सिर्फ अंधेरा था और चीखें, आवाजें, आ जाओ हमारे साथ।
आरव को धीरे धीरे उस अंधेरे में खींचा जा रहा था। तभी अचानक बूढ़ा आदमी उनके बीच कूद पड़ा। रुक जाओ। उसने अपनी आखिरी ताकत से आरव को धक्का दिया और खुद सना के सामने आ गया। नहीं। अगले ही पल सना ने बूढ़े आदमी को पकड़कर सीधे दीवार के अंदर फेंक दिया। उसकी चीख धीरे धीरे गायब हो गई। अब आरव अकेला था। पूरी झोपड़ी अब उसके खिलाफ हो चुकी थी। दीवारें सिकुड़ने लगी, जैसे उसे दबाकर मार देंगी। आरव पागलों की तरह मुझे यहां से निकलना है। वो दौड़ने लगा, लेकिन हर दरवाजा, हर रास्ता वापस उसी जगह ला रहा था। और हर बार सना उसके सामने खड़ी होती। अब कोई रास्ता नहीं है। तभी अचानक झोपड़ी पूरी तरह शांत हो गई। इतनी शांत कि जैसे सब खत्म हो गया हो। क्या ये खत्म हो गया? सना धीरे धीरे उसके पास आई और उसके कान के पास आकर फुसफुसाई। अब तुम इस झोपड़ी के नए मालिक हो। और उसी पल आरव की आंखें पूरी तरह काली हो गई। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान आ गई और झोपड़ी के बाहर बारिश बंद हो चुकी थी। अजीब सा सन्नाटा था। झोपड़ी अब पहले से भी ज्यादा खामोश लग रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी अपनी भूख मिटाई हो। अंदर आरव खड़ा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। आरव धीमी बदली हुई आवाज में, अब कोई नहीं बचेगा। लेकिन तभी उसके अंदर कुछ हिला, जैसे उसकी असली आत्मा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। नहीं, ये मैं नहीं हूं। मुझे यहां से निकलना होगा। वो अपने सिर को पकड़कर घुटनों पर गिर गया। उसके अंदर दो ताकतें लड़ रही थी, एक उसकी इंसानियत और दूसरी झोपड़ी की शैतानी ताकत। तभी पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई। आरव, उसके सामने सना खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखों से काला धुआं निकल रहा था। सना, क्या तुम अभी भी अंदर कहीं हो? मैं और ये झोपड़ी अब एक है। झोपड़ी की दीवारें फिर से धड़कने लगी, धक धक धक। तुम भी अब इसका हिस्सा बन चुके हो। अचानक पूरे कमरे में उन सभी आत्माओं की चीखें गूंजने लगी जो यहां मर चुकी थी। हमें छोड़ो, हमें आजाद करो या हमारे साथ मर जाओ। आरव चिल्लाते हुए, बस। उसकी चीख इतनी तेज थी कि झोपड़ी की दीवारें कांप उठीं। आरव गुस्से और दर्द में, अगर इस सबका अंत हमारी मौत है तो आज यही सही। सना एक पल के लिए रुक गई। आरव, क्या तुम सच में ये करना चाहते हो? आरव की आंखों से आंसू बहने लगे। अगर इससे तुम्हें और इन सबको आजादी मिलेगी तो हाँ। झोपड़ी की छत से खून टपकने लगा। दीवारें फटने लगी, जैसे वो उनकी बात सुन रही हो और गुस्से में आ रही हो। अदृश्य आवाज गुस्से में, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते। तभी अचानक झोपड़ी के बीच में एक बड़ा सा गड्ढा खुल गया। उसके अंदर सिर्फ अंधेरा था और अनगिनत आत्माओं की चीखें। यही रास्ता है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। उनकी आंखों में डर था, लेकिन उससे ज्यादा एक दूसरे के लिए प्यार। इस बार कोई हमें अलग नहीं करेगा। अचानक झोपड़ी जोर जोर से हिलने लगी। दीवारों से हाथ निकलकर उन्हें पकड़ने लगे, जैसे उन्हें रोकना चाहते हों। आवाजें, मत जाओ,
तुम हमारे हो। लेकिन इस बार आरव और सना नहीं रुके। दोनों ने एक साथ उस गहरे अंधेरे में छलांग लगा दी। आ! जैसे ही वे अंदर गिरे, एक भयानक धमाका हुआ। धड़ाम! पूरी झोपड़ी हिल गई और फिर धीरे धीरे टूटने लगी। दीवारें गिर गई, छत ढह गई और कुछ ही पलों में वो खूनी झोपड़ी पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। अगली सुबह कुछ गांव वाले उस जगह से गुजरे। वहां अब सिर्फ मलबा था और चारों तरफ अजीब सी शांति। एक गांव वाला, यहाँ तो पहले एक झोपड़ी थी ना? हाँ, लेकिन अब तो कुछ भी नहीं बचा। तभी एक ठंडी हवा चली और किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, हम अभी यहीं हैं। गांव वाले डरकर वहां से भाग गए। कहते हैं उस रात के बाद वो झोपड़ी कभी नहीं दिखी। लेकिन जो लोग उस रास्ते से गुजरते हैं उन्हें आज भी कभी कभी बारिश की रात में दो साए दिखाई देते हैं, एक मर्द और एक औरत, जो हाथ पकड़कर खड़े होते हैं और जैसे ही कोई पास आता है वो धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ते हैं। उनकी आंखें पूरी काली होती हैं और फिर वो दोनों एक साथ मुस्कुराते हैं और अगली सुबह वो इंसान कभी नहीं मिलता। माया जाल।